जैसे कि मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि जब आप 10,000 रुपए लगाते हैं तो आपके पास 50-60 हजार रुपए आ जाता है एडवर्ड्स या फिर फेसबुक में। तो क्या ये बात सही है? तो मुझे बताइए, अभी जैसे किसी नए बंदे को ये काम शुरू करना है तो क्या प्रोसेस होगा आपके हिसाब से? तो इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो मैं 1 लाख 2 लाख रुपए, तो मेरे को जब इतना कॉन्फिडेंस हो गया तो मेरे को आज की मतलब लॉकडाउन की डेट में जहां पर लोगों को घर बैठे कमाना है, तो ऐसे टाइम पे एक बंदे के पास ओवरऑल कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ये काम को स्टार्ट करने के लिए, सीखने के बाद? हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर हम लोग हर दिन एक नए पर्सन से मिलते हैं। और इस बार जो मेरे साथ जो पर्सन है वो एडवर्ड और फेसबुक एड्स के सबसे बेस्ट इंसान है, एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मैं उनसे बहुत सारी चीजें जानना चाहता था काफी दिनों से, बट हो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो संजय भाई, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई, और आपके चैनल पर आकर और भी अच्छा हो गया। थैंक यू भाई। सो सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, और अब जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उसके लिए पहले से थैंक यू। माय प्लेजर। तो भाई मेरे को सबसे पहले ये जानना है कि एडवर्ड्स और फेसबुक से एक्चुअली में पैसे कमाए जा सकते हैं क्या, इनडायरेक्टली? हाँ भाई, बहुत सारे तरीके हैं। बेसिकली ये एक मार्केटिंग का तरीका ही है। तो जो आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए, वो प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी हो सकता है। और मार्केटिंग के लिए आज की तारीख में ऑनलाइन में तो ये दोनों बेस्ट चीज़ें हैं, बस आपको इनका बेस्ट यूज़ करना आना चाहिए। भाई मैंने बहुत बार आपके फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस पे देखा है कि आप रेवेन्यू कमाते हैं सेम, और मैंने ये बहुत बार ऐसी बात भी सुनी है। पहले तो मुझे उसका आंसर चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि जब आप 10,000 रुपए लगाते हैं तो आपके पास 50-60 हजार रुपए आ जाता है एडवर्ड्स या फिर फेसबुक में। तो क्या ये बात सही है? हाँ सही है। इसे ROAS कहते हैं कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड। जितना हम पैसा लगाते हैं उसमें कितना कमाते हैं, तो वो वाली चीज़ है। अगेन वही बात होगी ना कि अगर आपके पास 100 रुपये का मतलब आप 100 रुपया लगा रहे हो, ठीक है, आपका उसमें 100 रुपया लगा के आप 100 रुपया ही प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो आपने 50 पर अपने ऑलमोस्ट डबल कर लिया अपने पैसे को, है ना। तो ये वो चीज़ है। और ऐसे आज की तारीख में जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं और मैं खुद भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरह से अपने पैसे को डबल करने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि शॉपिफाई स्टोर बना के लोग सेल्स करते हैं, 10,000 रुपये मार्केटिंग पर लगाते हैं, सब कुछ बाहर का ही होता है, यानी कि उन्हें कुछ भी सोर्स नहीं करना है, उन्हें कुछ भी अपने घर पर सामान नहीं मंगाना है, सब कुछ बाहर वाले लोग करते हैं। सिर्फ वो घर बैठ के मार्केटिंग करते हैं, 10,000 लगाया 20,000 निकाला, प्रमोट करते हैं वो लोग। तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वही फेसबुक और गूगल का बेस्ट यूज़ करना आना चाहिए। तो अभी भाई हाल ही में अगर मैं आपके बारे में पूछूं तो आप इसमें डेली कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका आउटकम कितना, इनकम कितना निकल रहा है? हाँ, देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट भी रखेंगे। कि पहले मैं क्या करता था, पहले मैं ई-कॉमर्स करता था इस पैंडमिक से पहले, इस मतलब 2021 वाले पैंडमिक से पहले 2020 में भी मैं कर रहा था। तो इसमें क्या हो रहा था कि ई-कॉमर्स में भी वही चीज़ जो मैंने आपको बताया ना कि 10 लगाया 20 निकाला, वो वाली चीज़ें बेटर हम कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से सब कुछ चल रहा था। और फिर उसके बाद मेरा थोड़ा शिफ्ट हो गया, गोल शिफ्ट हो गया, तो उसकी वजह से अभी भी मैं फेसबुक ऐड का और गूगल ऐड का यूज़ कर रहा हूँ अपनी एजेंसी को ग्रो करने के लिए। तो उसमें भी अब इसमें क्या है कि इसमें डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, लेकिन इसमें भी ये है कि एक क्लाइंट को लेकर आने की कॉस्ट कितनी पड़ रही है वो सब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो काफ़ी उससे भी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू है, उससे भी अच्छा ROAS है यहाँ पर, वो चीज़ें चल रही हैं अभी आप हाल ही में कितना इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पर डे या फिर पर मंथ? डिपेंड्स ऑन गोल। मेरे पास बहुत सारे ना अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि हमारा एक सेक्शन है सिर्फ सॉन्ग प्रमोशंस का, तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए वो भी हमारी एक अलग से एजेंसी है। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए मैं अभी मंथली में बजट ऐसे अपने जो मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें मंथली बजट मार्केटिंग का लगाता हूँ। तो हमारे कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स रहते हैं और मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबका टोटल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि मंथ में सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स पर मैं 1 लाख स्पेंड करता हूँ, चाहे वो गूगल एड्स हो या फिर फेसबुक एड्स हो, पेड एड्स की अगर हम बात करें। और इसके अलावा क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, उनके लिए भी स्पेंड करना होता है, उनके गोल्स के हिसाब से उनको ROAS निकाल कर देना होता है, तो वो भी चलते रहते हैं साथ ही साथ। तो मुझे बताइए, आपका जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि आपने 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था कुछ दिन पहले,
तो उस समय आपका रिटर्न कितना आया? हाँ, रिटर्न देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम हर मंथ ही करते हैं। तो फ़िलहाल क्या होता है कि फ़िलहाल इस वक्त जो मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपनी एजेंसी की कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट हमारे साथ लीड, इसी से हम कहते हैं कि लीड जुड़ गई हमारे साथ, है ना। तो उसने इंक्वायरी की हमसे कि भैया ये अब क्या सर्विस देते हो, हमने बता दिया ये उसको बहुत ही अच्छे से बताया, उसकी नीड समझी, उसको अपनी सर्विस पिच करने की कोशिश की, उसको वैल्यू दी। फिर वो तुरंत हमारे साथ क्या हुआ कि तुरंत नहीं जुड़ा, मतलब कि तुरंत उसने हमारी सर्विस नहीं ली, लेकिन हम उसे रीमार्केटिंग करते रहे। उसके हमारे पास उसका डेटा आ गया, हम व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू, हम अलग अलग चीज़ों के थ्रू उसको रीमार्केटिंग करते गए डेली बेसिस पर। अब जब उसको नीड आई आज से 2-3 महीने के बाद, तब वो लीड से हमने कन्वर्ट हो, मतलब पहले लीड था, अभी हमारे लिए कस्टमर या क्लाइंट बन गया, तो उस वक्त वो कन्वर्ट हो। तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला गेम है, लेकिन मैं पिछले 6 महीने का अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो अराउंड हम 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा कि कम से कम मैं आपको बताता हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा रुपए निकाल रहे होंगे। लॉन्ग टर्म वाला थोड़ा गेम है ये, क्लाइंट वाला। ओके, तो मुझे बताइए अभी जैसे किसी नए बंदे को ये काम शुरू करना है तो क्या प्रोसेस होगा आपके हिसाब से? हाँ देखिए, प्रोसेस यही है कि आपको सबसे पहले मार्केटिंग सीखना होगा, है ना। आप हम तो अभी फिलहाल क्लाइंट बेस कर रहे हैं, इससे पहले मैं अपने लिए काम करता, मतलब अपनी साइट्स पर काम करता, जैसे मैंने बताया ना ई कॉमर्स के लिए, तो वो प्रोजेक्ट वो क्लाइंट का नहीं था, वो मेरा था। तो पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, फिर उसके बाद मैंने सीखा, फिर मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। इन्वेस्ट इन द सेंस कि अपनी साइट्स पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया पेड एड्स के थ्रू, 500-1000 रुपये के प्रमोशन से चीज़ें समझी। फिर उसके बाद कुछ और पेड एड्स वाले कोर्सेज लिए जो एक्सपर्ट्स हैं मेरे से भी कहीं ज़्यादा ऊपर वाले, है ना। तो उनसे मैंने बहुत सारे उनके कोर्सेज लेके समझा कि एक्चुअल में ये चीज़ें काम कैसे करते हैं। जब मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया, उसके बाद मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स, जैसे कि ई कॉमर्स साइट, उसमें क्या होता है कि ई कॉमर्स साइट्स में आजकल सारे वेंडर्स वगैरह, ड्रॉप शिपिंग वगैरह चीज़ें चलती हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मार्केटिंग पर ध्यान देना है। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी कुछ नया सीख पाया, सिर्फ मेरे को मार्केटिंग करनी थी। तो मैं उस टाइम मंथ में सिर्फ साइट्स पर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करता, मतलब स्पेंड करता था। मैं इसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपेंस मैं नहीं मानूंगा। इन्वेस्टमेंट वही हो गया ना कि आपने कुछ लगाया और उसका रिटर्न मिले, तो ये वही चीज़ होगी मेरे लिए। हाँ, तो मेरे को रिटर्न मिल रही थी तो इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो मैं 1 लाख, 2 लाख रुपए, तो मेरे को जब इतना कॉन्फिडेंस हो गया तो मेरे को लगा। तो सबसे पहले क्या सीखना होगा? एडवर्ड्स का ऐड लगाना और फेसबुक का ऐड लगाना। देखिए, जिसमें आप प्रमोट कर सकते हैं। आप बेसिकली अगर आपके पास एडवर्ड में क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है या सर्विस नहीं है जो एडवर्ड के लिए फिट नहीं बैठती, लेकिन आपके पास एक ऐसी बिज़नेस है जो लोकली है, तो लोकल बिज़नेस के लिए फेसबुक जैसे ज़्यादा बेटर रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है प्रमोशन करने के लिए, वो आपका हो या किसी और का हो। तो उस हिसाब से आप दोनों को एक साथ भी सीख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स सेम है दोनों चीज़ों के लिए। बस थोड़ा डैशबोर्ड अलग है, थोड़ी चीज़ें अलग काम करती हैं, थोड़ी पॉलिसीज़ अलग हो सकती हैं, लेकिन फंडामेंटल सेम है कि ये पेड एड्स कैसे काम करती हैं, उन दोनों चीज़ों के फंडामेंटल सेम है। तो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, इफ़ कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है आज की डेट में, आज की मतलब लॉकडाउन की डेट में जहाँ पर लोगों को घर बैठे कमाना है, तो ऐसे टाइम पे एक बंदे के पास ओवरऑल कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ये काम को स्टार्ट करने के लिए, सीखने के बाद? हाँ देखिए, ऐसा कोई नंबर डिसाइडेड तो नहीं है, लेकिन ये है कि अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ड्रॉप शिप, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है ना, तो मेरा एक्सपीरियंस जैसे ड्रॉप शिपिंग में, तो उसमें मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है। तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग का मेरे को एक्सपीरियंस है, बाहर का नहीं है। तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग जब मैं कर रहा था तो मैंने बहुत ही कम पैसों में 500 रुपये में मेरी पहली सेल आ चुकी थी। तो वो मेरे लिए है ना, तो वो मेरे लिए मतलब आप ये कह सकते हैं 500 रुपये में आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे का शॉपिफाई का स्टोर था जो 3000 रुपये मंथ ले रहा था। उसके बाद कुछ जो वेंडर्स थे ऑनलाइन ही थे सारी साइट्स, तो वो भी कुछ मंथ का चार्ज कर रहे थे। और जैसे आपके पास ऑर्डर आता था तो आपको उन्हें भी पे करना था उस ऑर्डर को डिस्पैच करने के लिए। वो पहले पैसा लेते थे फिर डिस्पैच करते थे, है ना। तो आपके पास वो पैसा भी पड़ा होना चाहिए। तो अगर मान लो कि एक तो आपके पास मार्केटिंग का बजट होना चाहिए, वो आप डिसाइड ऐसे कर सकते हो कि वो जितने आपकी पॉकेट अलाउ करते हैं कि मैं मंथ में 10,000 रुपये मार्केटिंग पर स्पेंड कर सकता हूँ, वो आपका बजट हो गया। उसके बाद 10,000 रुपये में, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये में आपको जो सेल्स आती हैं वो
100 नहीं, चलो 200 सेल्स आपको आती हैं, तो 200 ऑर्डर्स को आपको डिस्पैच करने के लिए वो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? फॉर एग्जांपल के लिए 300 रुपये की प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 200, 60,000 रुपये पीछे आपके पड़ा होना चाहिए, है ना। तो 60,000 प्लस 10,000 मार्केटिंग का 70,000, तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये हर के केस में हर बंदे के केस में अलग अलग हो सकता है कि आपको कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो जिसमें आपकी कोई कॉस्ट ही ना हो, है ना, तो आपने खुद ऐसा कुछ बनाया जिसमें आपकी कोई कॉस्ट ना, तो सिर्फ अभी आपको वो 10,000 रुपये आपके पास होना चाहिए। तो हर केस में अलग होना चाहिए, अलग होता ही है जी। यहाँ पे मेरे सारे सवाल खत्म हो गए हैं। अगर आपको अब भी कोई सवाल है तो आप संजय भाई के चैनल पे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। संजय भाई, आप किसी प्रकार का कोर्स वगैरह लेते हैं, मतलब इस चीज़ का, इफ़ कोई यूज़र इंसिस्ट करे तो? कैसे? कोई कोर्स, एडवर्ड्स का कोर्स या फिर फेसबुक एड मार्केटिंग का कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स? जी, मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हमारे जो डिजीफ्लाई ऑनलाइन एक दूसरा चैनल हमारी एजेंसी के नाम से ही, तो उसमें क्या है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ, तो उस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी मेरे को चीज़ें पता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, फेसबुक, गूगल एड, मैं सब कुछ बताता हूँ। और मैंने मैं आपको बताऊँ कि गूगल एड्स पर 10 घंटे की वीडियो यूट्यूब पर मैंने अपलोड की हुई है, जो रैंक भी करती है। गूगल एड्स कोर्स आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी हमारी 10 घंटे वाली वीडियो भी। 10 घंटे की वीडियो? जी हाँ, दोनों 10 घंटे की वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। ये आपने शूट कैसे किया इतना लंबा वीडियो? बहुत 3-4 महीने का ये पूरा कंटेंट है, जो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बाप रे। तो वो आप सर्च कर सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको फेसबुक एड्स पर 100 वीडियोस मिल जाएंगी, गूगल एड्स पर 100 वीडियोस मिल जाएंगी, जो पूरा कोर्स है अपने आप में। तो पेड कोर्स हमारा कोई नहीं है इस वक्त तक, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मेरे को पता है मैं डालते जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता उसके कितने सब्सक्राइबर आते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं, लेकिन मैं डालते जा रहा हूँ। तो वो आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप संजय भाई की इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डिजीफ्लाई जो अभी जिसकी बात कर रहे थे उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। और अगर आपको इनसे जुड़ना है तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए। और मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase.